हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल के लेबर रूम से होती है। मैरी सैमरल नाम की लेडी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। बच्ची का नाम है सारा। मैरी ने अपनी बेटी को गले लगाया। लेडी बहुत खुश थी। 3 साल बाद मैरी का बाप रश अपनी बेटी के साथ रह के उसकी सारा को पालने में हेल्प करता। नाना अपनी नातिन को खाना खिला रहे थे, तभी मैरी आ गई। मैं आज सारा को पार्क लेकर जा रही हूँ। पार्क में मैरी एक लेडी से बात करने में बिजी हो गई। सारा अपना मस्त खेल रही। थोड़ी देर में मैरी ने ध्यान दिया, सारा कहीं नहीं दिख रही थी। मैरी आवाज लगाती रही, सारा सारा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैरी बहुत ज्यादा डर गई। लेडी रोते हुए गलियों में अपनी बेटी को ढूंढ रही। फाइनली मैरी को सारा मिल गई। बच्ची बिल्ली का पीछा करते हुए पार्क से चली गई थी। मैरी ने अपनी बेटी को गले से लगा के चैन की सांस ली। मैरी सारा के साथ एरकेंगल नाम के प्रोसीजर के ट्रायल के लिए क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने सारा को रूम में बुला के उसके माइंड में एक चिप फिट कर दी। डॉक्टर ने चिप के फायदे मैरी को बताए। चिप से तुम अपनी बेटी को टैबलेट से हमेशा मॉनिटर कर सकती हो। तुम्हें हर टाइम सारा की लोकेशन का पता रहेगा, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। चिप से सारा का ब्लड प्रेशर नपता रहेगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कब सारा स्ट्रेस ले रही, कब बच्ची परेशान हो रही। सारा जो कुछ देखेगी वो सब कुछ तुम देख सकती हो। और तुम्हें अपनी बच्ची को किन्हीं चीजों से बचाना हो, जैसे वॉयलेंट एक्टिविटीज और सेक्सुअल कंटेंट। ऐसी चीजें बच्चों को दिखाना सही नहीं होता, तो उस टाइम एक फीचर से चीजों को ब्लर किया जा सकता है। फीचर को ऑन करने से ऐसी चीजें ब्लर हो जाएंगी। सारा को खून, लड़ाई जैसा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसी चीजें बच्चों के दिमाग के लिए सही नहीं रहती। पर हाँ, ये प्रोसीजर इरिवर्सेबल होता है, मतलब आप इसे जाकर दोबारा से रीसेट नहीं कर सकते या फिर माइंड से चिप नहीं निकलवा सकते। डॉक्टर ने टीवी चैनल चेंज करके वॉयलेंट गन फायर वाला चैनल लगा दिया। वॉयलेंट एक्टिविटी देखते ही फीचर ऑन हो गया। सेंसर की वजह से सारा की स्क्रीन ब्लर हो गई। सारा जब डरेगी ऐसे ही तब भी होगा, स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी डर में है। रश इस प्रोसीजर से खुश नहीं हुआ। स्टिल मैरी ने अपने बाप की बात ना सुन के चिप सारा के माइंड में फिट रखवाई। कुछ दिन तक माँ बेटी टैब में ही हाइड एंड सीक खेलती रहती। मैरी टैब से पता लगा लेती सारा कहाँ छिपती है। मैरी के पड़ोस में एक डरावना डॉग था। लेडी नहीं चाहती सारा उसे भौंकते हुए देखे। मैरी ने सारा का सेंसर ऑन कर दिया। अब सारा को डरावना डॉग ब्लर दिखने लगा। मैरी हमेशा अपनी बेटी की लोकेशन ट्रैक करती रहती। एक दिन काम पे मैरी ने देखा टैब में सेंसर बीप कर रहा था। सारा का कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा था, मतलब बच्ची स्ट्रेस में थी। मैरी ने सारा के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने देखा तो रस को दौरा पड़ रहा था। मैरी ने जल्दी से घर आने के बाद अपने बाप को जैसे तैसे करके बचा लिया। 6 साल बाद रश नहीं रहा। घर में सारा और मैरी रहते। आज बेटी रश की ग्रेव पे आई। मैरी सारा को मॉनिटर करती रहती। सेंसर ऑन करके मैरी अपने बाप की कब्र पे रोने लगी, पर अपनी माँ का रोता फेस सारा को ब्लर दिख रहा, क्योंकि अपने पेरेंट्स को रोता देख बच्चों के माइंड पे अच्छा असर नहीं पड़ता। ये कंटेंट एडवाइजरी कंटेंट में आ गया, इसलिए चीजें ब्लर हो गई थी। सारा डॉग को भौंकते हुए नहीं देख पाती। स्कूल में उसके दोस्त ग्रुप में टैब पे वॉयलेंट वीडियो देख रहे। सारा को वीडियो ब्लर दिख रही थी। सारा ने अपने दोस्तों से पूछा, मुझे बताओ वीडियो में क्या चल रहा था। दोस्तों को पता था सारा स्पेशल बच्ची है। ग्रुप के एक लड़के ने सारा को वीडियो एक्सप्लेन कर दी। इसका नाम ट्रिक था। सारा पूछ रही खून कैसा दिखता है। ट्रिक ने बताया खून लाल जूस जैसा होता। ट्रिक लड़ने की एक्टिंग करके बता रहा वॉयलेंट वीडियो कैसी होती, पर सेंसर ऑन था। उसने सारा का व्यू ब्लर कर दिया। घर आके बच्ची ने एक आदमी की पेंटिंग बनाई। ड्राइंग में आदमी के सिर से खून निकल रहा था। ड्राइंग पूरी होते ही सेंसर ने खून वाले एरिया को ब्लर कर दिया। गुस्से में सारा ने अपने हाथ की उंगली पे पेंसिल घुसा ली। फिंगर से खून निकलने लगा। इस बार भी सारा खून नहीं देख पाई। बच्ची का विजन ब्लर हो गया। सारा ने खून अपने फेस पर लगा के उसे फील किया कि खून कैसा होता है। तभी मैरी के टैब पर बीप की आवाज आई। लेडी को पता लग गया सारा खतरे में है। मैरी भाग के कमरे में आई। सारा बार बार पेंसिल फिंगर में घुसा रही थी। मैरी सारा के साथ थेरेपिस्ट के पास आई। थेरेपिस्ट ने 2 लड़ते हुए आदमियों की फोटो सारा को दिखा के पूछा, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। सारा को नहीं पता था कि पिक्चर में आदमी लड़ रहे। मैरी को लगा सारा को ऑटिज्म है।
डॉक्टर ने बताया ऐसी कोई बात नहीं, सब शायद इसलिए हो रहा क्योंकि मैरी ने सारा में सेंसर फिट करवा रखा था। सारा की पूरी लाइफ सेंसर और मॉनिटर पे चली आई थी। आर्कएंगल के इसी डिसएडवांटेज की वजह से उसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं किया गया था। चिप अगर हमने माइंड में फिट करवा दी तो हम उसे रिमूव नहीं करा सकते। तुम्हें अपनी पेरेंट फीलिंग को अलग रख के अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैरी को गिल्टी फील होने लगा, मेरी वजह से मेरी बेटी सब लोगों से अलग हो गई। मैरी ने घर आके सारे सेंसर ऑफ कर दिए और टैब को किचन की कैबिनेट में रख दिया। मैरी ने अपनी बेटी से कहा, आज नाश्ते के टाइम सेंसर बंद था, अब से सेंसर बंद ही रहेगा। सारा को थोड़ा अजीब लग रहा क्योंकि बच्ची कभी अपनी माँ की सुपरविजन से अलग नहीं रही थी। उसने अपने नजरिए से दुनिया देखी ही नहीं। सारा बाहर आई, बच्ची ने आज पहली बार पड़ोस वाले डॉग को भौंकते हुए देखा। सारा डर के रोड क्रॉस करने लगी, उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। स्कूल में सारा ने अपने दोस्त ट्रिक को किसी लड़के से लड़ते हुए देखा। ट्रिक के मुंह पे चोट और खून के निशान थे। सारा ने आज पहली बार खून और चोट जैसा कुछ देखा। ट्रिक खुश हुआ, सारा बाकी सब जैसी हो गई। उसने सारा को वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट वीडियो दिखा दी। मैरी ने सारा के स्कूल जाने के बाद टैब एटिक में रख दिया। सारा डॉग और दुनिया को अब अपने नजरिए से देखने लगी थी। टाइम बीता, सारा 15 साल की हो गई। अब वो अपनी माँ के सुपरविजन के बिना अच्छे से जीने लगी। पड़ोस वाला डॉग सारा का अच्छा दोस्त बन गया। सारा स्कूल में अपनी दोस्त मेरियल से मिली। ट्रिक भी आ गया, सब बड़े हो गए। ट्रिक और सारा एक दूसरे को पसंद करते। उसने सारा और उसकी दोस्त को आज रात लेक के पास बॉनफायर के लिए इनवाइट कर लिया। लड़कियां मान गईं। उन्होंने प्लान बनाया, हम आज रात घर पे बोलेंगे कि गर्ल्स गैंग मूवी देखने के लिए एक दोस्त के घर जा रही। सारा ने घर आके अपनी माँ से झूठ कहा, मैं आज रात अपनी फ्रेंड के घर लड़कियों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। मैरी ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। लेडी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी। ग्रुप लेक किनारे आ गया। ट्रिक नशेड़ी निकला, उसने तगड़े जॉइंट सारा को दिए। मैरी बॉयफ्रेंड से मिलके घर जा रही थी। उसने रास्ते में सारा को कॉल करी। सारा ने कॉल नहीं उठाई, उसकी कॉल वॉइस मेल पर शिफ्ट हो रही थी। मैरी ने सारा की दोस्त के घर फोन किया। दोस्त की माँ ने फोन उठा के बता दिया, लड़कियां मेरे घर तो आई ही नहीं। मैरी के कई बार कॉल करने पे भी जब सारा ने कॉल नहीं उठाई तो मैरी ने एटिक से टैब निकाल के सारा की लोकेशन ट्रैक करी। मैरी ने कैमरा ऑन करके देखा तो सारा ट्रिक के साथ लूडो खेल रही थी। मैरी के होश उड़ गए। मैरी ने टैब बंद कर दिया। सारा और ट्रिक बात कर रहे, तभी मेरियल रूम में जाके बताने लगी, तुम्हारी माँ को पता चल गया, हम घर पे नहीं गए। लड़कियां ट्रिक की कार में बैठ के तेजी से अपने अपने घर चली गईं। सारा ने घर आके अपनी माँ से माफी मांगी, मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, वो थोड़ा काम आ गया था। मैरी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सारा स्कूल चली गई। मैरी आज काम पे टैब अपने साथ लेकर गई थी। स्कूल के बाद सारा ट्रिक से पूछ रही, तुम ड्रग्स बेचते हो, मुझे थोड़े ड्रग्स मिलेंगे? ट्रिक ने मना कर दी, तुम्हारे लिए व्हाइट पाउडर नहीं है। लड़की ने प्यार भरी नजरों से ट्रिक की तरफ देखा। लॉन्डे ने तुरंत व्हाइट पाउडर देने के लिए हाँ कर दी। सारा को सिखा रहा लोग जनरली व्हाइट पाउडर कैसे लेते हैं। सारा ने थोड़ा सा व्हाइट पाउडर ट्राई कर लिया। इधर टैब पर बीप बजने लगा। सारा नारकोटिक अलर्ट। मैरी ने टैब पे देख लिया। सारा व्हाइट पाउडर के कश लगा रही थी। लेडी ने कंप्यूटर से ट्रिक के घर और काम का एड्रेस निकाल लिया। मैरी ने ट्रिक को उसके वर्क प्लेस पर आकर सुनाया, मेरी बेटी से दूर रहना समझे। मैरी ने उसे लूडो खेलने वाली वीडियो दिखा दी। ट्रिक डर गया। सारा ने कई बार ट्रिक को कॉल करी पर ट्रिक ने कॉल नहीं उठाई। सारा परेशान हो रही। रात में उसने ट्रिक को जितने मैसेज किए सब मैरी ने टैब पे देख लिए। सारा ट्रिक से बात करने आ गई, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ट्रिक मैरी से डरा हुआ था। उसने झूठ कह दिया, मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैरी टैब से दोनों की बातें सुन रही थी। उसने नाश्ते में सारा की स्मूदी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिला दी। सारा की पूरे दिन तबीयत खराब रही। उसने स्कूल के बाद वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग तक कर दी। सारा हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बताया वॉमिट का रीजन तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एकदम से लेना था। सारा शॉक हो गई। उसने आज दिन भर में बस स्मूदी पी थी, मतलब मेरी माँ ने मुझे पिल दी। सारा ने घर आके किचन में दवाई ढूंढी, उसे कुछ नहीं मिला। लड़की ने डस्टबिन चेक किया, उसमें पिल का रैपर था। सारा मैरी के कमरे में गई। तकिए के पीछे लड़की को बाकी की पिल्स मिल गई। वहाँ टैब भी रखा था। सारा ने टैब देखा। आज उसे पता चल गया मेरी माँ मुझे मॉनिटर करती आ रही है। अपनी माँ के इस धोखे से सारा टूट गई। उसने अपना सामान पैक कर लिया। सारा जाने के लिए तैयार हो गई। घर पे मैरी आ गई। लेडी ने घर में कचरा फैला देखा।
वो सीधा सारा के कमरे में गई। कमरे में टैब सामने पड़ा था। मैरी ने टैब उठा के देखा। वीडियो में मैरी अपने आप को देख रही। सारा पीछे खड़ी थी। सारा गुस्से में टैब अपनी माँ से छीन के बंद करने लगी। गलती से उसने सेंसर ऑन कर दिया। लड़ाई में सारा ने अपनी माँ को टैब से कई बार मारा। सारा को नहीं दिख रहा वो क्या कर रही। ब्लड का कलर और वॉयलेंट एक्टिविटी दोनों ही ब्लर हो गए थे। सेंसर बंद होने के बाद सारा ने मैरी के घाव और खून को देखा। बच्ची डर गई। वो मैरी को जमीन पे बेहोश छोड़ के भाग गई। थोड़ी देर बाद मैरी को होश आया। लेडी सारा को ढूंढते हुए नीचे आई। मैरी रोड पे सारा सारा चिल्ला रही, जैसा कि कहानी की शुरुआत में मैरी चिल्ला रही थी। मैरी ने टैब को ऑन कर कर अपनी बेटी की लोकेशन देखने का ट्राई किया, पर टैब नहीं चला। वो टूट चुका था। सारा रोड पे आ गई। बच्ची एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांग रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।